नमस्कार, मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया राइस। आज हम पहुँचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में श्री शिव मंदिर में और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के महंत श्री विजय गिरी महाराज। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं सावन के महत्व के बारे में और कुछ अन्य विषयों के बारे में। तो सबसे पहले महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी, आपने हमें कीमती समय में से थोड़ा वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस सावन के महत्व के बारे में विस्तार से। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया राइस की तरफ से, इनके चैनल के माध्यम की तरफ से सभी देशवासियों को श्रावण मास अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सभी अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। ये सावन का महीना बड़ा पवित्र है। इस सावन के महीने में जो भी जलाभिषेक करता है, भोले बाबा से जो भी मनोकामना मांगता है उसे पूर्ण करते हैं। अच्छा, तो जैसे हर किसी कथा का कोई ना कोई प्रचलन होता है। जब वो शुरू होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो इस कावड़ की क्या कहानी है? ये कावड़ कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ? ये कावड़ सावन के महीने में सर्वप्रथम परशुराम जी ने शुरू किया था, जो गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ उठा करके और पूरा महादेव पे चढ़ाया था। पौराणिक हिसाब से कई ऐसे मान्यता है, सभी ने सावन के महीने में कांवड़ उठाए थे। राम जी ने भी कांवड़ उठाया था। आनंद रामायण में इसका उल्लेख है। राम जी ने भी जल लेकर के भोले बाबा का जल अभिषेक किया था। रावण ने भी जल उठाया था। रावण ने भी कांवड़ लाए थे। वो सुल्तानगंज से ला करके देवघर पर जल चढ़ाया था। और ये सभी जानते हैं कि श्रवण ने भी कांवड़ लाए थे, क्योंकि उन्हें सारे तीर्थ अपने माता पिता को करवाना था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सारे तीर्थ करवाने लगेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। तो उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल लेकर के और अपने माता पिता को कंधे पर ला करके और उन्होंने जलाभिषेक किया। तो जैसे कि आपने बताया, इसका आनंद रामायण में भी उल्लेख है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसी कितनी तरह की रामायण है। रामायण तुलसीदास जी का है और वाल्मीकि जी का है और आनंद रामायण है। 4-5 रामायण है जिसमें हर तरीके का अलग अलग उल्लेख है। रावण की कुछ कथाएं जो है, जो अपना देवघर है, वो एक रामायण में उल्लेख है कि जब भोले बाबा को ले जा रहे थे रावण, तो ये पूरे देवताओं में हलचल मच गई थी कि अगर ये भोले बाबा को ले गया लंका तो फिर तो एक ही जगह के हो जाएंगे, इन्हें कैसे रोका जाए। तब रावण को लघु शंका लगी थी। तो भोले बाबा ने कहा था, अगर जहां आप मुझे रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण ने देवघर में ही, बैजनाथ धाम में ही भोले बाबा को रख दिया था। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारी सरकारें हैं, जिनमें से एक योगी सरकार भी है और वो हिंदुत्व का इतना बहुत ज़्यादा प्रचार करती है। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, हिंदुत्व का ज्यादा प्रचार तो नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। सनातन का करती है वो। हाँ, सनातन एक हिंदुत्व, हाँ, हिंदुत्व का प्रचार करना कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं है। और हिंदुत्व कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं रखता। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। और ये जब से योगी सरकार आई है, आपने ये भी देखा होगा, हिंदुत्व एक जीना सीख गया है। पहले डरा डरा रहता था, कुछ काम करने के लिए सोचता था, लेकिन जब से योगी सरकार है, सब स्वतंत्र हैं, बड़े आज़ादी से घूम रहे हैं और हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं। अच्छा, जैसे मोदी सरकार यूसीसी लाने की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि आपको बता दूं समान नागरिक संहिता, उसके अंदर ये है कि कोई भी पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, सभी को सेम कानून से सभी के लिए सेम कानून लागू होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुस्कान जी, ये सभी जानते हैं कि कानून एक ही होना चाहिए। अब यह है कि मेरे लिए एक कानून बन गया, आपके लिए 2 कानून बन गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। पर जो लोग इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? विपक्षों का तो विवाद खड़ा करना है, ये उनका काम ही क्या है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो उन्हें टांग अड़ाना है। इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ। अपने देश में एक कानून हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी अपने भारतवर्ष के हैं, जो भी अपने नागरिक हैं, उनका एक ही कानून होना चाहिए, उनको भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ। तो जैसे कि हमारे देश में देखने को मिल रहा है, शहर शहर जगह जगह धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं आप? ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, हमें नीचा गिराने के लिए धर्मांतरण करते हैं। हमारी बहन बेटियों को वो लालच देते हैं
उन्हें फंसाते हैं, बरगलाते हैं। और जब कम उम्र की बच्चियां होती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने परिवार का, अपने माता पिता की बात माने। और इन्हें तो है मुल्ला किसी के साथ नहीं देते, पक्की बात है। इन्हें धर्मांतरण करना है, इन्हें फंसाना है और इन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। तो ऐसा तो होएगा नहीं। मैं उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से यही अनुरोध करूंगा कि उनके बच्चे कब जा रहे हैं घर से, कब आ रहे हैं, उनका मोबाइल चेक करें। क्योंकि आजकल ये पबजी ज़्यादा चल रहा है, क्या कहते हैं, गेम। तो मुसलमान उनमें लालच देते हैं, उसमें बॉन्ड कर देते हैं और फिर उसमें लिखित करवा लेते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। एक केस ऐसे अपना सेक्टर 23 में हुआ था। तो सभी माता पिताओं से ये मेरा अनुरोध है, अपने बच्चों का ध्यान दें और उन पे निगाह रखें कि वो कहीं मुल्लाओं के बहकावे में न आए। अच्छा, तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और उस नई युवा पीढ़ी को एक ऐसा संदेश दें जो उसके भविष्य में लाभदायक होने वाला है। न्यूज़ इंडिया राइज की चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाएं, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं, ग्रंथ पढ़ना सिखाएं, रामायण पढ़ना सिखाएं और एक बड़ों को सम्मान करना सिखाएं। और उनका ये देखें कि कहाँ मेरा बच्चा जा रहा, कहाँ आ रहा, उस पर जरूर ध्यान दें। और किसी मुसलमान या मुस्लिम से थोड़ा दूरी रहें। धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा, ये हमारे साथ थे श्री शिव मंदिर के श्री महंत विजयगिरी महाराज जी, और इन्होंने कई विषयों पर बात की। इन्होंने धर्मांतरण पे बात की, इन्होंने यूसीसी पे बात की, इन्होंने हमें सावन का महत्व भी बताया। और इससे अब ये साफ तौर पर पता चलता है कि आज की युवा को कितना सतर्क रहना ज़रूरी है। इसी के साथ मैं मुस्कान शर्मा, कैमरा पर्सन पंकज जिंगाल के साथ। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।